हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मैक्स। इस चैनल पे पहली बार हो या नए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलता रहे। बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह याद कीजिए। और एक क्वेश्चन आपके लिए एक टेस्ट है, समझिए, मॉक टेस्ट है, समझिए, एक टेस्ट है। अगर ये टेस्ट में पास हो जाएंगे आप तो एनुअल में अच्छे एग्जाम्स लिखेंगे। आज मैं अपलोड करूँगा सोशल स्टडीज़ के फर्स्ट और सेकंड सेक्शन, दोनों सेक्शंस के आपको मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट सेक्शन होगा 12 मार्क्स का होगा और उसी तरह सेकंड सेक्शन भी आपका होगा 16 मार्क्स का। ये दोनों 28 मार्क्स में अपलोड करूँगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और अच्छी तरह याद करके आपको जाना ही है, भूलना नहीं है। चलिए फर्स्ट सेक्शन देखेंगे। यहाँ पर राइट टू रीजंस, आपको 6 दिए जाएंगे, आपको लिखना होगा सिर्फ यहाँ पर ग्रुप ए में से 3, ग्रुप बी में से आपको 3 लिखना होगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट, राइट टू रीजंस फॉर लो कैलोरी इनटेक इंडिया। लो कैलोरी इनटेक इंडिया, इसका आंसर हमको लिखना है। चलिए इसके आंसर्स हम देखेंगे। यहाँ पर इसके आंसर्स: लो परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ द पीपल, लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग कैलोरीज एंड द डाइट प्लान्स। इतना छोटा आंसर है इसका। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। क्लासीफाई द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ये फर्स्ट हो गया। ये सेकंड, इकोनॉमी ऑफ सेक्टर के बारे में आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए, एन इकोनॉमी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 सेक्टर्स, एक प्राइमरी सेक्टर, एक सेकेंडरी सेक्टर, एक टेरिटरी सेक्टर। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा थर्ड, व्हाट आर द फ्यूचर्स ऑफ द थार डेजर्ट। थार डेजर्ट के फ्यूचर्स क्या है आपको लिखना है। यहाँ पर द थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन द लीवार्ड साइड ऑफ अरेवलीज। इट रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल. It occupies much of western Rajasthan. It has an arid climate with very low vegetation cover. इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। और नेक्स्ट ये आपको मिलेगा फोर्थ, गिव 2 सजेशन फॉर द इंक्रीज ऑफ द ग्राउंड वाटर इन यूर एरिया। ये आपको लिखना है, 2 सजेशन देना है ग्राउंड वाटर के। आपको ये ऑलरेडी 7 में भी आ चुका है। फर्स्ट है बैन बोरवेल्स, डिग सोकिंग पिट्स, कम्युनिटी बिल्डिंग फॉर कॉमन पर्पस, रिसाइकिल द यूज ऑफ वाटर। ये पानी को हम कंजर्व करने के 2 मेथड्स है। फिफ्थ वाला देखिए, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एट प्रेजेंट। ये आपका आंसर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है, देखिए, फर्स्ट एरोटिक रेनफॉल एंड मेल्टिंग ऑफ द पोलर आइस केप। इस तरह ही छोटा है। इसके बाद नेक्स्ट ले लेंगे हम सिक्स्थ, राइट 2 स्लोगन्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। 2 स्लोगन्स लिखना है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 स्लोगन्स यहाँ पे, स्टॉप केमिकल, गो ऑर्गेनिक, कंजर्व वाटर, कंजर्व लाइफ, ग्रो ट्रीज, सेव द अर्थ। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। चलिए ग्रुप बी में देखेंगे, आपको 3 लिखना है। क्लासीफाई ऑफ 2 लैंड रिफॉर्म्स प्रपोज बाय द नेहरू। नेहरू प्रपोज करे तो 2 लैंड फॉर्म्स को आपको लिखना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, फर्स्ट है एबुलेशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, सेकेंड है टेनेंसी रिफॉर्मर्स लैंड सेलिंग। इस तरह आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट 8 वाला, व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर डिसकॉन्टेंट ओवर नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जेंटलमैन एग्रीमेंट्स। ये आपको लिखना है 8 वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 वाला, surplus revenue was not spent for the development of Telangana, extending educational facilities to Andhra students also, violation of mulki rules, not setting up the regional council। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। उसी तरह 9th, ये 7th हो गया, हम 8 भी लिख चुके हैं। 9th वाला, what was the purpose of the enabling act। enabling act इसका आप देखेंगे तो 9th वाला यहाँ पर, the famous enabling act was passed on 24th March 1933. It established dictatorship in Germany. It gave all powers to Hitler to sideline parliament and rule by the degrees। ये हो गया। नेक्स्ट 10th वाला देखिए, which qualities do you like in महात्मा गांधी, why। आपको नजर नहीं आ रहा सही से, यहाँ देखिए, विच क्वालिटीज डू यू लाइक इन महात्मा गांधी एंड वाई। वो महात्मा गांधी में कौन से आपको क्वालिटीज पसंद आते हैं, वाई देखिए। द एडेबरेबल क्वालिटीज ऑफ महात्मा गांधी, यहाँ पे फॉर्म डिटर्मिनेशन, एडॉप्टिंग नॉन वायलेंस मेथड एंड रिलीजियस टॉलरेंस, फॉलोइंग द ट्रूथ ऑफ पाथ। ये हमको अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट 11th, व्हाट वाई आर
वुमेन डेनेड ऑफ इक्वल राइट्स इवन डेज, ये आपको सही नजर आया यहाँ पे देखिए। वाई आर वुमेन डिनाइड ऑफ इक्वल राइट 72 days। और उसी तरह राइट टू सजेशन टू प्रिवेंट ऑफ वार, 2 क्वेश्चन है। तो 11th एंड 12th दोनों के आंसर्स यहाँ पर देखिए। फर्स्ट वुमेन का, वुमेन वेर suppressed for many thousands of years, they are fighting even now because their law makers are mostly men. As the women are supposed to be weak compared to men, they are treated. The religions and tradition are not willing to treat women equal to men. Second, 12th वाला, discussion and negotiation among the countries explaining the ill effect of war एंड एंकरेजिंग पीस। तो ये 12 क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह याद करना है। ये हो गया आपके सेक्शन 30। इसके साथ में ही आपके लिए पार्ट बी भी कराऊंगा। देखिए पार्ट बी आपको 20 मार्क्स देगा, ये पार्ट बी है, ये अच्छी तरह याद कीजिए, दोनों आपको अच्छे मार्क्स से देने वाले क्वेश्चन है। फर्स्ट देखिए, नॉर्थन बाउंड्रीज आर एडजस्ट डेक्कन प्लेटू। नॉर्थन बाउंड्रीज कहाँ पर है? यहाँ पर है सतपुत्रा माउंटेन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वास्ते कौन से यहाँ पर नॉट रिलेटेड नहीं है? तो सस्टेनेबल यहाँ पर लिखेंगे एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजेशन। थर्ड, द न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ एडल्ट मैन एंड वुमेन मेजर यूजिंग, तो यहाँ पर लिखेंगे सर्वे ऑफ नेशन इंस्टीट्यूट ऑफ नाइट्रोजन, ये आप लिख सकते हैं न्यूट्रिशन। फोर्थ, रीजन फॉर बेटर पोजिशन ऑफ हिमाचल प्रदेश HDI रैंकिंग। HDI का रैंकिंग यहाँ पे एलोकेटिंग मोर फंड्स ऑफ एजुकेशन, ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये इसमें से ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा नहीं है? तो ऑर्गेनाइज सेक्शन यहाँ पर लेबर एक्सप्लेनेशन ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है। इट इज नॉट फाइनल गुड, इसके अंदर से फाइनल गुड कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसके अंदर? फ्लोर, ये नहीं है। एन एरिया दैट इज लोकेटेड ऑन लीवर्ड साइड ऑफ एरीवैली माउंटेन, तो ये एरीवैली माउंटेन थार डेजर्ट है। इट डज नॉट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट, क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस नहीं करने वाला ऑल्टीट्यूड, ये आप लिख सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फूड सिक्योरिटी, ये इंपॉर्टेंट है फूड सिक्योरिटी के लिए। क्या है? प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल फूड ग्रेन्स। ए वेस्टर्न सी कोस्ट, वेस्टर्न सी कोस्ट कहाँ से शुरू होगा? यहाँ पर कैनरा कोस्ट से शुरू होगा। चलिए नेक्स्ट 11th, इट वॉज लॉन्च। देखिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स है, एक एक बार अगर आप सुन लेंगे भी तो आपको जहन में रह जाएगा। इट वॉज लॉन्चड आफ्टर द फेलर ऑफ द क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के फेलर के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा सी क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया। मार्शल प्लान वॉज डिजाइन, मार्शल प्लान को डिजाइन करे वाले है इकोनॉमिक रिव्यूल ऑफ जर्मनी एंड जापान। यह फैसिज्म यूज्ड, इट इज अचीव द रिकॉल रिस्ट्रेशन, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पॉलिटिकल वायलेंस। ऑफिसर असाइन टू एग्जामाइन नॉमिनेशन प्रिपेयर्ड फील्ड बाय द कैंडिडेट फॉर स्टेट असेंबली इलेक्शंस, ये हो गया रिटर्निंग ऑफिसर्स। चीफ हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव अंडर प्रेसिडेंशियल सिस्टम, तो इसके अंदर चीफ प्रेसिडेंशियल के सिस्टम के बारे में कौन होगा? प्रेसिडेंट ही होगा। आर्टिकल 350 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स, आर्टिकल 316 किसकी वजह से था? प्रेसिडेंट रूल ऑफ इंडियन स्टेट के बारे में था। रीजन ऑफ द बिगिनर्स ऑफ मेरिया एबी मूवमेंट वो इन द लिस्ट 1970, तो ये होगा टू प्रिवेंट पब्लिक डिसऑर्डर ड्यू टू द अल्कोहल अब्यूज। उसके बाद नेक्स्ट, ये द मेन पर्पस ऑफ द डायरेक्ट एक्शन डे, इसका हो जाएगा विन इट्स डिमांड ऑफ फॉर पाकिस्तान। द फ्यू ईयर प्लान फोकस्ड ऑन, फ्यू ईयर प्लान किस में फोकस करते हैं? यहाँ पर एग्रीकल्चर पे। ऑपरेशन बारगा वॉज लॉन्च्ड बाई, ये कौन लॉन्च करे थे आप बार? तो यहाँ पर इम्प्लीमेंट रिजर्वेशन, इस तरह आप याद कर सकते हैं। टोटल आपको ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाएगा। अगर आप नहीं लिख सकते कम से कम वीडियो को 1 से 2 बार रिवाइंड करके सुनिए आप, क्योंकि ये फर्स्ट सेक्शन मैंने अपलोड किया है और उसी तरह सेक्शन अपलोड करूँगा। थर्ड धीरे धीरे करते करते हम अपलोड करेंगे। पूरा रिवीजन मैं आप लोगों को अपलोड करने की कोशिश करूँगा, बस याद करना आपके हाथ है। बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट।